चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। मोदी ने बाबा विश्वनाथ की आधे घंटे पूजा की। 3 घंटे में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रविदास गेट पर गले में बनारसी गमछा लपेटा। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग 63.01% हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76.02% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 36.88% मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी हुआ मतदान। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 62.56% वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.72% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 35.97% मतदान। मुंबई में बारिश 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। घाट गोपर में बिलबोर्ड गिरने से 3 की मौत, 59 जख्मी, 67 को बचाया। पटना में तेज प्रताप ने मंच पर कार्यकर्ता को धक्का दिया। उसका पैर गलती से आरजेडी विधायक के पैर पर चढ़ गया था। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल किडनैपिंग केस में रेवन्ना को जमानत। कोर्ट का निर्देश, एसआईटी की जांच में सहयोग करे। प्रज्वल को लाने विदेश नहीं जाएगी टीम। दिल्ली सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। केजरीवाल ने पीए ने पीटा। पुलिस बोली सांसद मैडम ने 2 बार फोन कर जानकारी दी। माधवी लता ने मुस्लिम वोटर का बुर्का हटवाया। वोटर आईडी लेकर चेहरा मिलाया। एफआईआर दर्ज। ओवैसी के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। जयपुर के 56 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर सुबह सुबह स्कूलों के प्रिंसिपल को आया मेल। यूपी की 13 सीटों पर 6 बजे तक 58% वोटिंग। कन्नौज में बीजेपी सांसद की पुलिस कर्मियों से झड़प। लखीमपुर में 2 वोटर्स पर तेंदुए ने किया अटैक। ओवैसी बोले इंडिया ब्लॉक वाले मुसलमानों को टिकट नहीं देते। कांग्रेस की रैली में मुस्लिम लीडर नहीं दिखते। हमारा काम सिर्फ जिंदाबाद बोलना। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर। 12वीं में 87.98%, 10वीं में 93.60% हुए पास। दोनों क्लास में लड़कियों का रिजल्ट बेहतर। जोमेटो को 1 साल में 351 करोड़ रुपए का मुनाफा। शेयर 1 साल में 208.71% चढ़ा। 2023 में 971 करोड़ का हुआ था घाटा। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आए बिहार। मुजफ्फर में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा पाकिस्तानी चूड़ियां नहीं पहनी तो पहना देंगे। लगता है ईडी गठबंधन ने भारत के खिलाफ सुपारी ली। डरपोक पीएम देश चला सकता है क्या? यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए तलाक का मामला। पति बोला कोटे के फायदे के लिए तलाक मांगा। महिला ने कहा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें दखल नहीं दे रहे। एलजी को एक्शन लेना है तो ले। यमुनोत्री धाम में 15 किलोमीटर तक जाम। 9000 लोगों के पहुंचने से हालात बिगड़े। 7 घंटे बंद रही यात्रा। हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी है अंतरिम जमानत। इंडिगो की फ्लाइट में शुगर फ्री खाना नहीं मिला। महिला पैसेंजर ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी। कहा एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। कार से टक्कर के बाद बस से भिड़ा मिलिट्री ट्रक। राजगढ़ में कार के ओवरटेक करने के दौरान हादसा। 3 की मौत, 14 घायल। सोने चांदी के खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सोने चांदी के रेट्स में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय बाजार सराफा में 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 73,150 रुपए हो गया, जबकि 1 किलो चांदी की रेट 85,200 रुपए में बिक रही है। औरंगाबाद में शिवसेना के सामने बाला साहेब के शिवसैनिक। ओवैसी की पार्टी हैदराबाद के बाद यही जीत पाई। उद्धव के कैंडिडेट को मिला मुस्लिम वोटर से उम्मीद। मोदी ने बाबा विश्वनाथ की आधे घंटे पूजा की। 3 घंटे में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रविदास गेट पर गले में बनारसी गमछा लपेटा। ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत ने लीज पर लिया। 10 साल के लिए समझौता। अफगान सेंट्रल एशिया में व्यापार के लिए पाकिस्तान की जरूरत खत्म होगी। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83% हुई। यह 11 महीने में सबसे कम, लेकिन खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी। मुकेश सहनी बोले एक्टिंग में पीएम के सामने शाहरुख और सलमान भी फेल। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने कहा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर करना चाहते हैं शासन। इंदौर में सबसे कम 60.53% वोटिंग है। एमपी में चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर 71.72% मतदान। ये 2019 से करीब 4% कम।
बादल परिवार की पहली कार 1.50 करोड़ की, हरसिमरत के पास 7 करोड़ की ज्वेलरी, 30.49 करोड़ की संपत्ति की मालकिन। पवन सिंह ने नामांकन वापस नहीं लिया तो होगी कार्रवाई, काराकाट में पर्यटन मंत्री बोले पार्टी के खिलाफ जो भी जाएगा उस पर होगा एक्शन। मालदीव भारतीय सैनिकों को निकालकर मुश्किल में, गिफ्ट में मिले हमारे एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं हो कर पा रहे, भारत से टेक्निकल ट्रेनिंग स्टाफ बुलाया। अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ से 315 की मौत, 1600 से ज्यादा लोग घायल, 2000 घर बहे, कई राज्यों में 2 हफ्ते से बिजली नहीं। भारत के खिलाफ नक्शा जारी होते ही नेपाल में इस्तीफा की जड़ी, राष्ट्रपति के सलाहकार के बाद डिप्टी पीएम ने भी छोड़ा पद। मुंबई के पेट्रोल पंप पर हादसा, तेज हवाओं से गिरा होर्डिंग, 4 की मौत और 59 घायल। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी से की मुलाकात, आपकी तरफ से पूर्ण सहयोग का वादा। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो अगले दिन जेल से आ जाऊंगा वापस, केजरीवाल का बड़ा दावा। सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत पद से हटाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। आसमान से बरसी आग, दिल्ली में तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड के पार, झुलसा देने वाली गर्मी का अलर्ट। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, पेट्रोल पंप पर लगी होर्डिंग गिरी, 59 घायल, 100 से अधिक लोग फंसे। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, सवर्ण सलारिया आप में शामिल। वहीं दूसरी ओर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, सोने चांदी के रेट्स में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 73,150 रुपए हो गया, जबकि 1 किलो चांदी के रेट 85,200 रुपए बिक रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 100 रुपए टूटकर 73,150 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 73,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी की कीमतें भी 1300 रुपए गिरकर 85,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में यह 85,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। और वही विदेशी बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,347 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो कि पिछले बंद भाव से $13 कम है। इसके साथ ही चांदी गिरावट के साथ $28.10 प्रति औंस पर बोली जा रही थी। पिछले बंद में यह $28.14 प्रति औंस पर बंद हुई थी। वही चांदी के वैश्विक भाव में भी गिरावट आई है। कॉमेक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.78% या $0.22 की गिरावट के साथ $28.29 प्रति औंस पर ट्रेड करता दिख रहा है। वही चांदी का वैश्विक हाजिर भाव $28.06 प्रति औंस पर ट्रेड करता दिख रहा है। और वही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी में काफी उछाल आया था, गोल्ड महंगा हुआ था। हालांकि सोने चांदी की कीमतों में उछाल के बाद भी इनकी अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। आज फिर से सोने चांदी में गिरावट देखी जा रही है। सोने व चांदी के जानकारों का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार में अब सोने व चांदी के दामों में भी नमी देखने को मिल रही है। ऐसे में मई के आखिरी सप्ताह में सोने व चांदी के दामों में एक भारी तेजी आने की उम्मीद है।